नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल ड्रीम अचीवर पॉइंट में स्वागत करता हूं। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 10 से इंग्लिश के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना देखते हैं। कल हमने द गंगा का अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग इसके पार्ट का एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सेंस फर्स्ट से क्या कहता है। आई हैव रिसीव्ड, मैं हैव चुका, रिसीव्ड प्राप्त, मैं प्राप्त कर चुका। सो मच, इतना ज़्यादा, लव एंड अफेक्शन माने प्रेम और सम्मान, फ्रॉम से द इंडियन, भारतीय पीपल, लोगों से। तो मैं भारत के लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम और सम्मान प्राप्त कर चुका। दैट की नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे, नथिंग माने कुछ भी नहीं, दैट वह आई टू डू कैन रिपे, मैं चुका सकता हूँ। इवन आई स्मॉल फ्रैक्शन, इवन इसके बावजूद या तुलना में, आई स्मॉल एक छोटा सा, फ्रैक्शन माने अंश या हिस्सा, ऑफ इट माने इसका। एंड इंडीड, और सचमुच, देयर वहां, कैन बी नो रिपेमेंट, कोई वापसी नहीं है। आप सो प्रिस्यूज आ थिंग माने इतने बहुमूल्य, प्रिस्यूज माने बहुमूल्य, आ थिंग एक वस्तु, आज अफेक्शन माने प्रेम की। तो देखिए, आई हैव रिसीव्ड सो मच, मैं इतना ज्यादा प्राप्त किया, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और सम्मान, फ्रॉम से द इंडियन पीपल, भारत के लोगों से, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे, कि मैं कुछ भी ना चुका सकूं, इवन आई स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और सच में कोई वापसी नहीं है। आप सो प्रिस्यूज आ थिंग आज अफेक्शन, प्रेम जैसी बहुमूल्य वस्तु का। तो क्या हुआ इसका पूरा ये हुआ कि मैं भारत के लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम और सम्मान प्राप्त किया हूँ कि इसका मैं एक छोटा सा भी हिस्सा वापस नहीं कर सकता। और सच में प्रेम और सम्मान जैसी बहुमूल्य वस्तु का कोई वापसी नहीं होता। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कुछ लोग प्रशंसा करते हैं या प्रशंसा किए गए। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को श्रेय दिया गया, कुछ लोग प्रशंसा किए गए, कुछ लोगों को श्रेय दिया गया। बट लेकिन द अफेक्शन माने प्रेम, ऑफ ऑल क्लासेस, सभी धर्मों का, ऑफ द इंडियन पीपल, भारत के लोगों का, हैज़ कम टू मी, मेरे पास तक आता है। इन सच एबेंडेंट मेजर, इन सच माने इस प्रकार, एबेंडेंट मेजर, इतनी मात्रा में, दैट की आई हैव बीन, मैं पाकर, ओवरवेल्मेड बाई इट। ओवरवेल्मेड का मतलब होता है कृत हो जाना या खुश हो जाना, बाई इट माने इससे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, कुछ लोग प्रशंसा किए गए, सराहना किए गए या प्रशंसा किए गए, कुछ लोग पुरस्कृत किए गए, लेकिन भारत के सभी धर्मों के लोगों का प्रेम मुझ तक इस प्रकार आता है कि मैं उस प्रेम को पाकर कृत हो जाता हूँ या खुश हो जाता हूँ। तो देखिए कैसे, मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कुछ सराहना किए गए, प्रशंसा किए गए। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ पुरस्कृत किए गए। रिवर्ड का मतलब उसे श्रेय देना या पुरस्कृत करना होता है। बट द अफेक्शन, लेकिन प्रेम, ऑफ ऑल क्लासेस, सभी धर्मों का, ऑफ द इंडियन पीपल, भारत के लोगों का, हैज़ कम टू, मेरे पास आता है। इन सच एबेंडेंट मेजर माने इतनी मात्रा में, दैट आई हैव बीन, कि मैं पाकर, ओवरवेल्मेड बाई इट, खुश हो जाता हूँ या कृत हो जाता हूँ। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग प्रशंसा किए गए और बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया, लेकिन भारत के सभी धर्मों के लोगों का प्रेम मुझ तक इस प्रकार आता है कि मैं उस प्रेम को पाकर कृत हो जाता हूँ या खुश हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं कह सकता हूँ, ओनली केवल, एक्सप्रेस माने अनुसरण, एक्सप्रेस का मतलब होता है वृत्तांत करना। मैं केवल ये कह सकता हूँ, द होप, या कह रहा हूँ द होप, उम्मीद के साथ, दैट की इन द रिमेनिंग, इन माने में, द रिमेनिंग माने बचा हुआ, ईयर्स माने साल, मैं मे लिव माने जिंदा रहूं। मैं केवल इतना उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि मेरे बचे हुए साल, जो मेरी जिंदगी के बचे हुए दिन हैं, उसमें मैं जिंदा रहूं। आई शैल नॉट बी अनवर्थी, मैं शैल गागी के, नॉट नहीं, बी होना, अनवर्थी माने अयोग, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम के प्रति। तो मैं केवल इतना उम्मीद के साथ कह सकता हूं ना कि मेरे जीवन के जो भी बचे हुए साल हैं, मैं उसमें जिंदा रहूं, तो मैं मेरे लोगों के प्रति और उनके प्रेम के प्रति अयोग्य ना हूं। मतलब मेरे भगवान मुझसे कोई ऐसा काम ना करवाए कि जिससे भारत के लोग मुझसे प्रेम ना करें, मुझे सम्मान ना दें। ठीक है ना।
टू माई इन्यूमेरेबल, मेरे टू माई मतलब मेरे, इन्यूमेरेबल माने असंख्य, कॉमरेड्स साथी, एंड कॉलेजियस और सहकर्मी, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, मेरे अनेकों दोस्त और सहकर्मी। आई वो एन इवन डीपर डेप्थ, आई मैं ओरडी हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ, एन एक इवन इसके बावजूद, डीपर माने गहरे से, डेप्थ कर्ज का, अब ग्रेटिट्यूड माने एहसान या कृतज्ञता का। तो मेरे असंख्य साथी और दोस्तों का, या मैं मेरे असंख्य साथियों और दोस्तों का, उनका मुझ पर एक गहरा सा ऋण है, एहसान का या कृतज्ञता का। वी हैव बीन ज्वाइंट मतलब हम जुड़ते हैं, ज्वाइंट मीन जुड़ना या मिलना, पार्टनर्स माने दोस्त, इनमें ग्रेट माने महान या बड़े, अंडरटेकिंग्स कार्यों में, तो हम बड़े कार्यों में दोस्त बनते हैं। एंड हैव शेयर्ड और बांटते हैं, द ट्रियम्फ माने विजय, जीत, एंड सॉरो और गम, विच जो भी हो, इनवाइटेबली माने सहज रूप से, आसानी से, एक कंपनी देम एक दूसरे के साथ साथ। तो देखो क्या हुआ, एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं हम। मेरे असंख्य साथी और दोस्तों का मुझ पर एहसान का एक गहरा कर्ज है। ठीक, हम बड़े कार्यों में या महान कार्यों में दोस्त बनते हैं, और उस कार्य से जो भी हमें खुशी मिले या गम मिले, यानी हम जीते या हारें, उसको एक दूसरे के साथ आसानी से बांटने का काम करते हैं। फिर कह रहा हूं, व्हेन आई डाई, व्हेन जब आई मैं डाई मरूं, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, आई मैं शुड चाहता हूं, लाइक पसंद करना, माई बॉडी मेरे शरीर को, टू बी क्रीमेटेड माने जला दिया जाए। जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ आई डाई, यदि मैं मरता हूं, इफ माने यदि, आई माने मैं, डाई माने मरना, इन माने में, आ माने एक, फॉरेन माने विदेश, कंट्री माने देश, यदि मैं अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में मरता हूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, माई बॉडी मतलब मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड जला दिया जाए, देयर वहीं, एंड और माई आशीष मेरे राग को सेंट भेज दिया जाए टू इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं या मैं चाहता हूं, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड मेरे शरीर को जला दिया जाए, यानी मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में मरता हूं, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को उसी जगह पर जला दिया जाए जहां मैं मरता हूं, एंड माई आशीष मेरे राग को सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ठीक, तो जब मैं मरूं मेरे शरीर को जला दिया जाए, यदि मैं अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में मरता हूं तो मेरे शरीर को उसी दूसरे देश में ही जला दिया जाए, लेकिन मेरे राग को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आ स्मॉल हैंडफुल, एक स्मॉल माने छोटा सा, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, तो एक मुट्ठी भर यानी एक ऐसे हल्का सा मुट्ठी निकाल कर, अब दीज आशीष इस राग का, शुड बी थ्रोन माने फेंक दो, इन द गंगा, गंगा में, तो मेरे राग का एक मुट्ठी उठाकर गंगा में डाल दो, एंड द मेजर पर्सन और बचा हुआ हिस्सा, आप देम उनमें से, डिस्पोज माने खर्च करो, आप इन द माइनर इंडिकेटेड बिलो, आपके इन द माइनर माने तरीके से, इंडिकेटेड दर्शाया गया, बिलो माने नीचे, और मेरे बचे हुए, मेरे राग के बचे हुए हिस्से को जैसा कि नीचे बताया गया है उस तरह से आपको खर्च करना है। नो पार्ट ऑफ दीज आशीष शुड बी रिटेन्ड आर परसर्व, नो पार्ट कोई हिस्सा नहीं, आप दीज आशीष इस राग का, शुड बी रिटेन्ड माने बचा कर रखा जाए, और परसर्व अथवा सुरक्षित रखा जाए। तो मेरे राग का एक भी हिस्सा बचा कर रखना नहीं है, उसे सुरक्षित नहीं रखना है। ठीक है ना, एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक मैं पसंद करता हूं, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए, एंड माई आशीष सेंट टू इलाहाबाद मेरे राग को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज आशीष मेरे राग का एक मुट्ठी भर, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दो, एंड द मेजर पर्सन ऑफ देम और उनमें से बचा हुआ हिस्सा, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे दर्शाया गया उस तरीके से खर्च करना है। नो पार्ट ऑफ दीज आशीष इस राग का थोड़ा सा भी हिस्सा, शुड बी रिटेन्ड और परसर्व्ड बचाकर सुरक्षित नहीं रखना है। माई डिजायर मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल एक मुट्ठी भर ऑफ माई आशीष मेरे राग का,
थ्रोन इन द गंगा, गंगा में डाल दो, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसकी कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है, ठीक है ना। सो फार एज आई एम कंसर्नेड, मतलब इतने लंबे समय से मैं जुड़ा रहा, इसलिए कह रहा हूँ। तो देखो मेरे राग का एक मुट्ठी भर गंगा में डाल दो, इसमें कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, ये इसलिए है क्योंकि मैं गंगा नदी से बहुत दिनों से जुड़ा रहा हूं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, आई हैव नो रिलीजियस, मेरे पास कोई धार्मिक सेंटिमेंट माने भावना, इन दिस मैटर, इस मैटर मतलब ये कोई धार्मिक मैटर नहीं है, ठीक है ना, या ऐसी कोई धार्मिक भावना के साथ नहीं हो रहा। तो मेरी इच्छा कि मेरे राग का एक मुट्ठी भर गंगा में डाल दो, ठीक है ना, जिससे कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से गंगा नदी से जुड़ा रहा और इसमें आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, मेरा इसमें कोई धार्मिक मतभेद या भावना नहीं है, ठीक। I have been attached to the Ganga and Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. I have been, मैं have been attached माने जुड़ा रहा, to the गंगा, गंगा and the जमुना और जमुना रिवर्स नदियों से इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, ever since my childhood, मेरे बचपन से, ever since माने जब से, my childhood मेरा बचपन, यानी मैं मेरे बचपन से जुड़ा रहा। and I have grown, और जैसे मैं बढ़ता गया, ओल्डर बूढ़ा हुआ, दिस अटैचमेंट यह लगाव हैज आल्सो ग्रोन, ये भी बढ़ता गया, ठीक है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनकी बदलती स्थितियों को, एज द सीजन चेंज, जब ऋतुएं बदलती हैं, एंड हैव ऑफ्टन थॉट, और मैंने सोचा, अब द हिस्ट्री, इतिहास, एंड मिथ, और पौराणिक कथाएं, एंड ट्रेडिशन, और परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग, गीत, एंड स्टोरी, कहानी, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ी हुई है, टू देम, उनसे, थ्रू द लॉन्ग एज, माने पुराने समय से, एंड बीकम, और बन रखी हैं, पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर्स, उनके बहते हुए पानी का हिस्सा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं। देखिए, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं गंगा और जमुना नदी से इलाहाबाद में जुड़ा रहा, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं बूढ़ा होता गया या बढ़ता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी मेरा बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने इनकी बदलती स्थितियों को देखा है, एज द सीजन चेंज, जब ऋतुएं बदलती हैं, एंड हैव ऑफ्टन थॉट, और मैंने अक्सर सोचा, ऑफ द हिस्ट्री एंड माइथ, माने इतिहास और पौराणिक कथाओं को, एंड ट्रेडिशन, और परंपरा को, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, गीतों और कहानियों को, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ी हुई हैं, टू देम, उनसे, थ्रू द लॉन्ग एज, माने पुराने समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो भी चैनल को लाइक, शेयर, और वीडियो को मतलब लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको पसंद नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।